Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do top most important biology questions. तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली 2-3 साल पे रिपीट होते रहते हैं नीट में. तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं. द स्टेम ऑफ फैबेसियाई आर. तो ऑप्शन ए है इरेक्ट और क्लिम्बर, हर्बेशियस रेयरली वुडी, आर्टियल इरेक्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच सॉलिड, हर्बेशियस विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्न राइबोसोम्स या फिर ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. द स्टेप ऑफ फैबेशियाई आर इरेक्ट और क्लिम्बर. और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, 1 और 2 कॉटिलिडॉन्स या फिर ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, 1 और 2 कॉटिलिडॉन्स. तो नॉन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो हम फास्ट करने की कोशिश करेंगे. आप कोशिश करो कि मुझसे पहले आप आंसर कर पाओ. डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस इन एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 सिनर्जिड, फ्यूजन ऑफ 2 एंटीपोडल्स, फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड एंटीपोडल सेल. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि द फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक ऑर्गेन फाउंड इन सम ऑफ द एल्गी आर स्पोरोफिल, फ्रॉन्स, लीव्स या फिर स्केली लीव्स. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. इट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रॉन्स. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा यहाँ पे नहीं है बिकॉज दैट वॉज बीच में गायब हो गए थे, आप उसे इग्नोर करो. क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है मेनी राइबोसोम्स में बी एसोसिएटेड विद सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली. सच स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम आर टर्म्ड. उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहेंगे, पॉलीजोम कहेंगे, प्लास्टिडोम कहेंगे या फिर पॉलीड्रल बॉडीज कहेंगे. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. उसे हम कहेंगे पॉलीजोम्स. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है मेल एंड फीमेल कोन्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम ट्री ऑफ साइकस, पाइनस, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. मेल एंड फीमेल कोन बोथ आर फॉर्म्ड इन द सेम ट्री ऑफ पाइनस. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. तो यहाँ पे पूछा गया ऑर्गेनिज्म गिवन इन द फिगर. यहाँ पे एक फ्रॉग दिया गया है. तो फ्रॉग में पूछा गया है कि ये किस तरह से रेस्पायर करता है, लंग्स से, स्किन से, बैक्लोफाइंगलियन कैविटी से या फिर ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. ये इन तीनों मेथड से रेस्पायर करता है, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ होगा. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑफ सेम क्रोमोसोम as measure of the distance between gene was explained by T.H. Morgan, ग्रीगर जॉन मेंडल या फिर अल्फ्रेड स्टर्वेंट या फिर सटन ऑन बॉबरी. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3. अल्फ्रेड स्टर्वेंट जो थे उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेंट बिटवीन जीन ऑफ पेयर ऑफ सेम क्रोमोसोम में दिया था. तो आप कोशिश करो कि आप पहले आंसर कर पाओ. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है प्रॉप और पिलर रूट आर फाउंड इन कैरेट, स्वीट पोटैटो, बनियान ट्री या फिर मेज. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बनियान ट्री. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या करेक्ट है? डॉर्सली सिचुएटेड, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, रॉड लाइक या फिर ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. यहाँ पे ये जो नोटोकॉर्ड है उससे रिलेटेड ये डॉर्सली सिचुएटेड होता है, मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है, रॉड लाइक भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस होगा. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन. बेसिकली इसके टाइम पे इस टाइम नीट में ना असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. तो हम देखते हैं. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. 2 स्टेटमेंट दिया गया है. 1 इज लेबल्ड एज असर्शन एंड 1 इज रीजन. नेक्स्ट देखते हैं असर्शन में क्या दिया है.
ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो कहा गया है कि सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। रीज़न दिया है क्योंकि नोटोकॉर्ड इज प्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट वर्टिब्रेट्स। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो पहला है ऑप्शन ए, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, both an assertion and reason is correct and assertion is the correct explanation of reason is the correct explanation of assertion। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्वीसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ एस फेज, G2 फेज, M फेज या फिर G1 फेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, M फेज। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म सोज हैप्लियोडोंटिक लाइफ साइकिल। तो स्पैंगम, वॉलवॉक्स, यूलेथ्रिक्स, मर्चेंटिया, सैलिया, पाइनस, सिड्रस, एक्टोकार्पस, पॉलीसिमोनिया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 8, 7, 6, 9। तो इसमें से इन सारे ऑर्गेनिजम्स में कितने शो करते हैं हैप्लियोडोंटिक लाइफ साइकिल, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 6 ऑर्गेनिज्म शो करते हैं हैप्लियोडोंटिक लाइफ साइकिल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें पूछा गया इन विच प्लांट द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, the petiole in this plant expand, become green and synthesize food. Such petiole is known as phylloid। Q, स्वीट पी, क्लीमेटिस, ऑस्ट्रेलियन एस्कस या फिर इकॉर्निया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलियन एसिया है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विट पोटेंशियल सरफेस इज 0, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। जो एंगल होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में वो 90 डिग्री होता है। ना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि अब बहुत पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा गया है असर्शन में कहा गया है कि ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट द वन लाइक कोयल which is cuckoo built nest for retiring and taking rest during night time, daytime for nocturnal। और इसका रीज़न जो दिया गया है उसमें बोला गया है कोयल लेस इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड, क्योंकि कोयल जो होती है वो अपना एग जो वो टेलर बर्ड के नेस्ट में ले करती है। देखते हैं if both the assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ये पहला ऑप्शन है both assertion and reason are true but reason not correct explanation of assertion। थर्ड है assertion is true but reason is false। फोर्थ है assertion and reason are false। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion। now next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है habitats of Firmosides are aquatic, decaying wood in moist and damp place, obligate parasite in plant, all of this। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 में पूछा गया है द सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक आर डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, मे बी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, द सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक शुड बी हैप्लॉयड। So this is all, hope you like it, thank you so much, do subscribe and like channel and share the video to others also so that they also got help, thank you।